जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्याम की लीला पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। वह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि हर उस दिल की सच्चाई है जो अपनी मर्जी से जीना चाहता है और मानता है कि उसकी मेहनत ही सब कुछ है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे कभी कभी हमारे जीवन में होने वाली मुश्किलें हमें बचाने के लिए होती हैं और कैसे बाबा श्याम अपने भक्तों की चुपचाप रक्षा करते हैं, भले ही भक्त को उसका एहसास हो या ना हो। अगर आपके पास बाबा श्याम से जुड़ा कोई अनुभव या कहानी है तो उसे हमें ईमेल करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपकी कहानी को इस चैनल पर ज़रूर लाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। हम आपको एक ऐसी हृदय स्पर्शी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको धैर्य और विश्वास का सही अर्थ समझाएगी। यह कहानी आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकती है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें और चैनल श्याम की लीला को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको सच में लगता है कि बाबा आपकी अर्जी नहीं सुन रहे हैं तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कहानी आपके सीधे आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। बस आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो यह कोई मात्र एक संयोग नहीं है, यह बाबा का ही बुलावा है जिसने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। बाबा ही चाहते हैं कि आप यह दिव्य कहानी सुने और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि से भर लें। तो चलिए बाबा का पावन नाम लेकर इस हृदय स्पर्शी कहानी को शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। यह कहानी दिल्ली के गौतम की है। एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र तो 20 साल थी, लेकिन उसकी सोच 21वीं सदी के हर नौजवान की तरह थी, तर्क और विज्ञान पर आधारित। उसके लिए जीवन एक खुली किताब थी जिसके पन्ने मेहनत, लग्न और बुद्धि से लिखे जाते थे। उसे लगता था कि इंसान अपनी किस्मत का मालिक खुद होता है और सफलता का एक ही रास्ता है, काम और सिर्फ काम। गौतम ने खुद को इस सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण बना लिया था। उसने कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर एक बड़ी कंपनी में शानदार इंटर्नशिप हासिल करके और अपने दोस्तों के बीच सबसे ज़्यादा सफल बनकर इसे साबित भी कर लिया था। उसकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि उसके अहंकार को और हवा देती थी। जब भी कोई उसे बधाई देता, वह मन ही मन मुस्कुराता और सोचता, यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है। गौतम ने इस तर्क संगत दुनिया में उसके माता पिता का विश्वास एक अजीब सी पहेली थी। वे खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। उनका अटूट विश्वास था कि उसकी ज़िंदगी में जो भी कुछ अच्छा होता है वह सब बाबा की ही कृपा है। जब गौतम ने अपने कॉलेज में टॉप किया तो उसकी माँ ने खुशी से कहा, यह सब बाबा की ही मेहरबानी है। जब वह मुश्किल इंटरव्यू पास करके आया तो उसके पिता ने कहा, बाबा ने ही रास्ता दिखाया है। गौतम को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं है। वह मन ही मन सोचता, मेहनत तो मैं करता हूँ, रात भर जागकर पढ़ाई मैं करता हूँ और श्रेय बाबा को क्यों? यह सोच धीरे धीरे उसके मन में एक कड़वाहट बनकर बैठ गई थी। वह अपने माता पिता के सीधे साधे धार्मिक बातों को बहस करता था, उन्हें पुरानी सोच वाला कहता। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह अपने माता पिता का मजाक उड़ाने लगा था। गर्मियों का मौसम था और गौतम के जीवन में उत्साह की एक नई लहर दौड़ रही थी। उसने और उसके 5 दोस्तों ने मिलकर मनाली जाने का एक शानदार प्लान बनाया था।
यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, यह उसके लिए एक आज़ादी का अनुभव था। घर की चार दीवारों से दूर अपनी शर्तों पर जीने का मौका। उन्होंने हफ्तों तक इस प्लान पर काम किया था। ग्रुप चैट में पहाड़ों की तस्वीरें, एडवेंचर स्पोर्ट्स के वीडियो और रात भर की मस्ती के लिए गाने शेयर किए जाते थे। उन्होंने एक पुरानी महिंद्रा थार किराए पर ली थी और रात भर गाड़ी चलाकर सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा में पहुंचने का रोमांचक सपना भी देखा था। गौतम ने बाकायदा गूगल मैप्स पर रास्ता, ढाबे और ठहरने की जगहों को मार्क किया था। यह ट्रिप उसके लिए सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत का इनाम थी, जिसे वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। लेकिन तभी घर में अचानक खाटू जाने की तैयारी शुरू हो गई। एकादशी पास में थी और उसके माता पिता ने फैसला कर लिया था कि वे खाटू धाम जरूर जाएंगे। माँ ने कमरे में आकर कहा, बेटा, हम सब खाटू जा रहे हैं, बाबा का बुलावा आया है। यह सुनकर गौतम को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसके मन में मनाली की जो रंगीन दुनिया थी, वह एक पल में फीकी पड़ गई। वह तुरंत अपने माता पिता के पास गया और गुस्से से बोला, मुझे खाटू नहीं जाना, मेरा मनाली जाने का प्लान पक्का है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। वह अपनी बात पर अड़ गया था। उसके पिता शांत थे, पर अपने फैसले पर अटल थे। उन्होंने गौतम की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, बेटा, बाबा का बुलावा आया है, तुम्हें खाटू चलना ही होगा। गौतम ने बहस की, तर्क दिए, गुस्सा किया, लेकिन उसके पिता का शांत चेहरा और अटल विश्वास टस से मस नहीं हुआ। गौतम को लगा कि उसके माता पिता जानबूझकर उसकी खुशियां छीन रहे हैं। उसने अपने को को एक कमरे में बंद कर लिया और खाना पीना तक छोड़ दिया। घर में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। माँ की आंखों में आंसू थे, पर पिता अपनी बातों पर अड़ रहे थे। आखिरकार एक समझौता हुआ। वे रात भर गाड़ी चलाकर खाटू के लिए निकलेंगे और सुबह जल्दी दर्शन करके दोपहर तक दिल्ली वापस आ जाएंगे। गौतम मान तो गया, पर उसका मन कड़वाहट से भर गया था। उसे लगा कि उसकी खुशी छीनी जा रही है। 22 जून की रात गौतम अपने माता पिता के साथ खाटू के लिए निकला। उसकी पूरी यात्रा निराशा और गुस्से से भरी हुई थी। गाड़ी में शांत माहौल था, सिर्फ उसके माता पिता भजन चला रहे थे, जो उसके कानों में शोर की तरह लग रहा था। वह खिड़की से बाहर देखता और मन ही मन बड़बड़ा रहा था, कब सुबह होगी और कब मैं दिल्ली वापस पहुंच के मनाली जा पाऊंगा। उसका मन उन रास्तों, उन दोस्तों और उन मस्ती में अटका हुआ था जो अब उससे दूर हो रही थी। अगली सुबह वे खाटू धाम पहुंचे। एकादशी होने के कारण भक्तों की भारी भीड़ थी। लाइन इतनी लंबी थी कि उसका अंत ही नहीं दिख रहा था। वह मन ही मन खिंच गया। उसके माता पिता बड़े धैर्य से लाइन में लगे थे, भजन गा रहे थे और बातें कर रहे थे। लेकिन गौतम को हर पल 1 घंटा सा लग रहा था। उसकी नज़र लगातार अपनी घड़ी पर थी। हर मिनट उसे मनाली से दूर कर रही थी। उसका मन में गुस्सा बढ़ रहा था। वह अपने दोस्तों को फ़ोन करके बहाने बना रहा था, यार थोड़ा लेट हो गया। सुबह जल्दी निकलते तो वह जानता था कि उसकी आवाज़ में झूठ है, और उसके दोस्त भी यह महसूस कर रहे थे। जैसे तैसे दर्शन करके जब वे वापस निकले तो 10 बज चुके थे। गौतम बहुत ज़्यादा उदास था, पर सबसे बुरा तो होना बाकी था। दिल्ली के रास्ते में उन्हें एक के बाद एक मुश्किलें आई। पहले फ्लाईओवर के काम के कारण एक भारी जाम मिला। गाड़ियों की लंबी कतार थी। चारों तरफ धूल और गाड़ियों के हॉर्न की कर्कश आवाज़ थी। वे 1 घंटा तक वहीं फंसे रहे।
गौतम ने मन ही मन बाबा को कोसना शुरू कर दिया। यह सब बाबा की वजह से हो रहा है। अगर हम खाटू नहीं आते तो अब तक मनाली के रास्ते में होता। उसका गुस्सा उस जाम की तरह बढ़ रहा था जो उसे चारों ओर से घेरे हुए था। जैसे ही वे उस जाम से निकले, थोड़ी दूर जाकर एक और मुसीबत आ गई। एक बड़ा ट्रक सड़क पर पलटा हुआ था। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। गौतम ने अपना सिर हाथों से पकड़ लिया। उसे लगा कि किस्मत उसके साथ मजाक कर रही है। उन्हें गांव के एक छोटे संकरे रास्ते से जाना पड़ा। वहां भी 1 घंटा बर्बाद हो गया। अब वह अपने दोस्तों को क्या बहाना देगा। दोपहर के 2 बज चुके थे। दिल्ली अभी भी बहुत दूर था। गौतम ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अब वे और इंतज़ार नहीं कर सकते और निकल रहे हैं। यह सुनकर गौतम का दिल टूट गया। वह घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगा। उसे लगा कि उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। अगले दिन सुबह गौतम उठा तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। कमरे में भयानक शांति थी जो उसके अंदर चल रही थी। आंधी से बिल्कुल अलग थी। तभी उसका फ़ोन और स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमकने लगा। वह हिचकिचाया लेकिन फिर भी उठाया। दूसरी तरफ से एक दोस्त की कांपती हुई आवाज़ आई जिसने उसे बताया कि मनाली जाते समय उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। उसने कहा हमारी गाड़ी पलट गई है। एक दोस्त तो रहा ही नहीं। यह सुनकर गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसके कान सुन्न हो गए और पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी माँ कमरे में आई और उसे रोता हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? गौतम ने बस इतना कहा, मनाली एक्सीडेंट। जैसे ही माँ ने यह शब्द सुना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उन्होंने दौड़कर बाबा श्याम की तस्वीर पकड़ी और रोते हुए कहा, बाबा आपने मेरे बेटे को बचा लिया। फिर गौतम की तरफ मुड़कर उन्होंने वही वाक्य दोहराया, देख बेटा। बाबा ने तभी जाम लगवाया था। यह वाक्य गौतम के कानों में गूंज गया। उसकी आंखों के सामने पूरी यात्रा एक फिल्म की तरह चलने लगी। उसे याद आया कि कैसे वह मंदिर की लाइन में खींच रहा था, घड़ी देख रहा था। उसे याद आया कैसे वह जाम में फंसा हुआ था और मन ही मन बाबा को कोस रहा था। उसे याद आया वह पलटा हुआ ट्रक जिसे देखकर वह हताश हो गया था। उसे समझ आया कि जिन रुकावटों को वह अपनी बर्बादी मान रहा था, वह दरअसल बाबा श्याम का सुरक्षा कवच था। वह जाम, वो पलटा हुआ ट्रक, वे सब उसे बचाने के लिए थे। गौतम का अहंकार एक पल में टूट गया। उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह कितना घमंडी था कि अपनी मेहरबानी ही सब मानता था, कि अपनी मेहनत के आगे बाबा की कृपा को कुछ नहीं समझता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार यह आंसू दुख या गुस्से के नहीं बल्कि कृतज्ञता और गहरे एहसास के थे। उसे बाबा श्याम की शक्ति का एहसास हुआ। उसे यह समझ आया कि जीवन में कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं और एक अदृश्य शक्ति हमेशा हमारी रक्षा करती है। उस दिन के बाद गौतम की पूरी जिंदगी बदल गई। जिस बाबा को वह बेकार समझता था, आज उसी पर अटूट विश्वास करता है। अब हर महीने अपनी मर्जी से खाटू धाम जाता है। गौतम की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम सब अपनी ज़िंदगी का अक्ष देख सकते हैं। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों को अपनी हार मान लेते हैं। जब हमारी गाड़ी जाम में फंसती है,
जब कोई काम होते होते रुक जाता है तो हम निराश हो जाते हैं। हम शिकायत करने लगते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन गौतम की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी यह रुकावटें ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होती हैं। यह जाम या रास्ते की बाधाएं, यह सब बाबा श्याम की सुरक्षा कवच था। वह हमें एक बड़े संकट से बचाने के लिए होता है। बाबा श्याम हर उस व्यक्ति की सहारा बनते हैं जिनसे उनके जीवन में उम्मीद खो दी हो। वे हारे के सहारा हैं और वे उन लोगों का भी भारी सहारा हैं जो उन पर विश्वास नहीं या कोई संयोग नहीं है कि आप इस कहानी को देख रहे हैं। यह बाबा का बुलावा है। वे चाहते हैं कि आप यह कहानी सुने और अपने जीवन में विश्वास और धैर्य को अपनाएं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें, क्योंकि यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि आपके दिल की आवाज़ है जो सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचती है। जय श्री श्याम।